मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पे विराजमान हमारे परम आदरणीय हमारे भाई गंगा पुत्र भीष्म यानी मुकेश खन्ना जी, और सभी मंच पे विराजमान हमारे संत चरण। देखो सब लोग गिरुआ वस्त्र पहन के बैठे हुए हैं, कोई सफेद वस्त्र में बैठा हुआ है। अभी हमारे कुंभाचार्य जी कह रहे थे कि बीच में एक संत काले भेष में बैठे हुए, काले सूट पहन के। देखो एक काला प्रतीक जो है, जब खूब सुंदर बालक होता है, बच्चा होता है, श्रृंगार किया जाता है तो काला तिलक लगा दिया जाता है कि नजर न लगे। अभी देखो जहां पे इतने महान महान संत बैठे हैं और उसमें हमारे भाई गंगा पुत्र भीष्म यानी मुकेश खन्ना जी बैठे, निश्चित रूप से संतों को कोई नजर लगने वाली नहीं है। तो नजर न लगने के लिए हमारे मुकेश जी बैठे। मुकेश जी कमाल है अपने आप में, और इनका जीवन भी कमाल है। देखो हमारे पहले ही कुंभाचार्य जी ने जैसा बताया, इनका भी जीवन हम ही लोगों की तरह कोरा कागज कोरा ही रह गया। इन्होंने विवाह नहीं किए और वास्तव में हृदय से संत हैं। अभी देखो, और अब देखो हम लोग के साथ अभी गंगा पुत्र भीष्म पितामह तो है, और हमारे साथ तो शक्तिमान भी आ गए। अब ये देखो बापू को बाहर लाने से कौन रोकेगा। अच्छा देखो द्वापर में गलती से भीष्म पितामह जी दुर्योधन के साथ हो गए थे। आज कलयुग में भीष्म पितामह ने करेक्शन कर लिया और आज पांडवों के साथ आ गए, तो जीत तो हम लोगों की निश्चित ही है, बिल्कुल निश्चित होने वाली है। आप देखो कई बार डिबेट में जब चर्चा होता है तो हम कहते हैं जो विपक्ष के लोग होते हैं, हमने कहा पहले तो गाली गलौज हो जाता है, फिर मैं ब्रेक लेता हूं। अब मैं बोलता हूं देखो ये हमारे भाई हैं जो बोल रहे हैं, फिर ब्रेक लेकर के बोलता हूं। ये अलग बात है कि वो कौरव पक्ष के हैं, मैं पांडव पक्ष का हूं। तो आज पांडव के साथ हमारे भीष्म पितामह बैठे हैं। अब तो इस कलयुग में जीत होकर रहेगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो हमारे शक्तिमान जी को देखे जा रहे थे और बार बार उंगली हिला रहे। हमारे शक्तिमान जी भी कभी कभी जोश में हिला देते थे। वो बच्चे ये मानो कह रहे हो शक्तिमान शक्तिमान जल्दी उड़ो और बापू को लेके आओ। लेकिन मुकेश जी जानते हैं कि बापू से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। आप देखो हेलीकॉप्टर से गिरते हैं और खुद ही नहीं औरों को भी बचा के निकाल लाते हैं। तो मुकेश जी कह रहे कि धैर्यता रखो, वो तो परीक्षा है। लीला शाह का शिष्य ही लीला कर सकता है। लीला शाह का शिष्य को हमने कई बार कहा ये तो लीला है, लीला है, और निश्चित रूप से संत हमेशा लीला करता है। देखो भीष्म पितामह जी बैठे हुए, चूंकि समय भी कम दिया इन्होंने, चूंकि ब्रह्मचारी जी भी समय काफी हमें लगता है कि थोड़ा लगा दिया, तो हमारे प्रिय मित्र ने कहा आप थोड़ा सा कम ही कर दीजिए। हमने कहा जरूर करेंगे। देखो टीवी में मेरा बैठने का उद्देश्य कभी मैं जबरदस्ती नहीं करता। लोग 20 बार फोन करते हैं स्वामी जी 2 समय दीजिए। मैं मना करता हूं, नहीं मेरा बैठना उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब बैठता हूं तो जानते हैं कि दुश्मन को छोड़ेगा भी नहीं। मैंने एक दिन कहा कि अगर डिबेट से लाना होता बापू को तो मैं कभी ला दिया होता। और बापू दिल क्या चीज है, बापू मैं तो जान तेरे नाम करता हूं और तुम्हें नहीं। और हमने तो ये देखो, हम लोगों ने जयेंद्र सरस्वती जब जेल गए उस समय भी हमने काफी आंदोलन किए थे। अभी रामदेव जी पे भी, और रामदेव जी पे जो हुआ, अभी राष्ट्रपति से हम जाकर के मिले थे ब्रह्मचारी जी, और हमारे साथ कई संत गए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं। परमात्मा जानता है कोई भी संत जो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए कार्य करता है, उसके लिए हमेशा से हम लोग खड़े रहे हैं। राष्ट्रपति के यहां जाकर के बंद कमरे में
जिसमें 10 संत हमारे साथ थे। सिर्फ संतों के विषय में चर्चा हुई और हमने कहा कि जो संत राष्ट्र के कार्य कर रहे हैं, उनको जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, कृपया उस पे अंकुश लगाइए, वरना याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। राष्ट्रपति जी ने हमारी बातों को सुना। पूछो, हमारे ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं। हमने कभी रामदेव जी से जाके नहीं कहा कि आपके लिए मैंने ये मांग किया, और तीसरे दिन लेटर आई कि आपके पत्र पे जो उनके खिलाफ फर्जी केस है उस पे कार्रवाई की जा रही है। मैं आसाराम बापू ने इस जेल जाने से पहले सैकड़ों बार उनके पटेल जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस विषम परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, पटेल जी कई बार फोन किए, स्वामी जी आइए। मैं नहीं कभी गया। मैंने कहा नहीं, और भी कई लोग हैं जिस पर समस्या में फंसे पड़े, उनके लिए मैं करता रहता हूं, नहीं गया। लेकिन जिस दिन आपको बताओ बापू जेल गए, जब जेल जाने के पहले मैं कहा करता था कि देखो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक पीड़ित है, वो पीड़ित बापू भी हो सकते हैं, इस दृष्टि से जांच करो। लेकिन मैंने देखा जिस बेदर्दी से उनको जेल में किया गया, उस समय मैं कहीं बाहर था, किसी कार्यक्रम में था, और ऐसा लगा मानो कि मेरे शरीर से किसी ने कलेजा ही निकाल दिया हो। और मैं इतना व्यग्र हो गया कि मैं तुरंत दिल्ली आया, और जबकि टीवी रिपोर्टरों के बहुत फोन आ रहे थे, और आकर के तुरंत तारीख। लेकिन याद रखना, इसका परिणाम प्राकृतिक आपदाओं से तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पूरा देश ने देखा था, मैंने बोला था, और उसके बाद देखो 4-5 आपदाएं आई। ये अलग बात है कि बापू की कृपा और आप लोग की हरिओम के जाप से कुछ हुआ नहीं, किसी का बिगड़ा नहीं, कोई नहीं चाहता कि कुछ बिगड़े। आज देखो आप लोग बैठे हुए हो, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गंगा रक्षा। हमारे मुकेश जी गंगा रक्षा के लिए बहुत काम किया, बनारस में हम लोग साथ थे, अभी दिल्ली में, और देखो इनके अभियान में हर जगह देखो, अभी उन्होंने बताया हमारे कुंभाचार्य ने कि ऐसा नहीं जो गेरुआ पहना है वही संत है। संत तो ऐसे भी है, संत तो आप भी हो। आज देखो जो टिके हो, किसी एक जंगल में आग लग जाता है, जंगल के सभी लोग छोड़ करके भागने लगते हैं। जैसे हमारे भी संगठन में कुछ हुआ, कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी बस करिए, बहुत हो गई, लोग बहुत गाली दे रहे हैं, आप साथ छोड़ दीजिए। हमने कहा नहीं महाराज, अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक बापू जेल से बाहर नहीं निकलेंगे मैंने साथ नहीं छोड़ सकता। हाँ, एक प्रॉमिस जरूर करते, जिस दिन जेल से बाहर निकल गए मैं दोबारा मिलने नहीं जाऊंगा, ये तुमसे प्रॉमिस है। लेकिन जब तक जेल में है मैं उनको बिना निकाले चैन से नहीं बैठूंगा। आता है पशु पक्षी भागने लगते हैं जंगल को छोड़ करके, भरता है और वो पानी ला करके उस जंगल में आग को बुझाता है। महीनों देख, एक हाथियों को झुंड इस चीज को देखता है कि अरे ये तो पक्षियों का एक छोटा सा एक परिवार है, ये क्या कर रहे हैं पागल, महीनों हो गए। वो हाथियों का झुंड उनको बुलाता है, सुनो इधर, ये क्या कर रहे हो, महीनों दिनों से पागल हुए जा रहे हो, ये जंगल की इतनी भीषण आग तुमसे बुझेगी? वो पक्षियों का जवाब है, चोंच में उतनी ही पानी आएगी, इतनी पानी नहीं आएगी कि जंगल की आग को बुझा सकता है, लेकिन याद रखना है एक न एक दिन जरूर ये आग बुझेगी। और जब आग बुझेगी और इतिहास लिखा जाएगा, तो ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा मेरा कि मैं जंगल छोड़ के भाग गया, ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि मैं इस जंगल से अपनी मातृभूमि से गद्दारी किया। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, इस आग को बुझाने में हम लोग का नाम हमारे पूरे परिवार का होगा। याद रखना, बापू आएंगे, आएंगे, निश्चित आएंगे। आप सबका इतिहास में नाम होगा कि सच्चे गुरु के साथ अगर सच्चे भक्त कहीं खड़ा रहे तो आप लोग हो। मुकेश खन्ना जी है, पिछली बार मैंने कहा था पटेल जी से, पटेल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जय पटेल हमारे घनश्यामानंद जी कमाल के काम कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि पिछली बार जब मैं बंबई, हाथ जोड़ रहे, क्यों छोड़ना गया नहीं, मैं धर्म संकट समझ, आप इशारा कर